पर मैं अभी शिव को लेकर डॉक्टर के यहाँ भी गई थी और डॉक्टर के यहाँ की दवाई से आराम नहीं लगा। और थैंक गॉड कि जो हमारे यहाँ वो आती ना मालिश वाली, तो उन्होंने फिर क्या किया, मालिश वाली ने इसकी ना सुतली ही चढ़ाई हुई थी, तो सुतली चढ़ाई हुई थी तो सुतली फिर वो की, तो अभी ना ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं परेशान कर रहा है, तो थोड़ा बहुत कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम एक बार ये उन्होंने थोड़ा बहुत तो उतार दिया, पर बोल रहे थे कि आप ना बच्चे को लेकर वहां चले जाना, मंदिर चले जाना, क्योंकि जब से हुआ है आप कोई मंदिर वगैरह तो गए नहीं होगे। तो मैंने कहा नहीं गई हूँ मंदिर। ये देखो ऐसे भी मचलता है, तो भगवान की दया से अभी तो ठीक है। और मैं जाऊंगी कल, सबसे पहले नर्मदा जी जाऊंगी, उसके बाद फिर मंदिर जाऊंगी। तो उन्होंने पहले बोला कि आप पहले घाट पूजना, उसके बाद मंदिर जाना, तो कल मंदिर जाऊंगी। अभी पर बाबू की आप खुद ही देखो ठीक लग रहा है, अभी उसका फेस भी ठीक दिख रहा है ना। चलिए मैं आपसे अब सीधे अब कल मिलती हूँ। अब ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँ क्योंकि पूरे 2 दिन परेशान रही, इसको थोड़ा बहुत आराम मिला तब जाके। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नर्मदा जी, और कपड़े निकाल के जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे पता है बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो कहीं पानी ना गिरने लगे इस वजह से। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि अभी मुझे ना 1.25 महीना हो गया है, और फिर सोच रही हूँ एक बार हुआ हूँ, उसके बाद फिर बहुत टाइम से नहीं गई थी, मतलब 1 महीने ही आप समझ लीजिए। उसके पहले जब मेरा 8वां महीना लगा था ना, तभी से मैं नहीं गई थी, क्योंकि घाट वगैरह जाना नहीं होता है। तो अभी हम जा रहे हैं और आपको भी ले चलूँगी मैं अपने साथ। तो अभी शिव को, देव को हमने तैयार कर दिया है, शिव को रेडी रह गया है करना, तो उसको रेडी करती हूँ। हालांकि कहते हैं छोटे बच्चों को नहीं ले जाया जाता है, तो छोटे रहते हैं उनको घाट नहीं ले जाया जाता, पर मैं कोशिश ये करूँगी कि उसको हस्बैंड पकड़े रहेंगे ऊपर और मैं पूजा पाठ कर लूँ। क्योंकि जो हमारे यहाँ खवासन आती है ना, मतलब मालिश करने बच्चे की, तो उन्होंने बोला था आप एक बार चले जाना, और नेल पॉलिश मैंने आज ही लगाया, मतलब तो यही है। और फिर मुझे पता है आप लोगों की मुझे मायके भी जाना है, तो ऐसे नहीं जा सकती हूँ, और पूजा पाठ कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद तो फिर आप लोगों से बाद में मिलती है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि होता है ना कि भगवान के उससे भी होता है, घर के देवी देवालों से भी होता है। तो यहाँ पे ना वही उन्होंने कहा, जो हमारे मालिश वाली आती हैं, कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग को बताया नहीं कि आपके 1.25 महीने पूरे हो जाए तो आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको घाट पूजना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो अच्छा, देव के टाइम ना बहुत स्पेस हो गया, तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं, और ये सब चीज़ें मुझे नहीं था कि दूसरा होगा तो मैं याद रखूँ भी, और ये है ना। और ये सब सारे बड़े बुजुर्ग ही बताते हैं। तो अभी शिव सो रहा था तो मैं उसको भी लेकर जा रही हूँ। इन्होंने कहा था आप ले जा सकते हो, पर उसको घाट आर पार वो बस वो नहीं कर सकता है, और तुम लेके घाट का पानी मत छूना, भले ही तुम्हारे हस्बैंड छू ले। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं जाऊंगी, आज ही जाऊंगी। उन्होंने बोला अब आज नहीं जाओ, आज तो शाम हो गई है, दूसरे दिन चले जाना। तो मैं ये सैटरडे को गई थी, आपको संडे को ब्लॉग मिलेगा, मंडे को मिलेगा, मुझे नहीं पता। और उसको कान में बढ़िया कैप वगैरह लगा दी थी, और देव को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, उसको कान को छोड़कर जाऊंगी। और बोल रही थी ज़्यादातर इसको ना किसी को देना भी मत, क्योंकि देने लेने में भी ना इस पसली हो जाती है। तो मैं इस तरीके से तो वैसे उसको उठाती हूँ और इसमें रख के ले जाऊंगी शिव को, ताकि वो अच्छा महसूस हो। मेरी तो हालत खस्ता हो गई थी सच में, जब वो आई और बोली कि अब ठीक है, और जैसे ही उन्होंने ये जो फसली होती है ना, जो भी होती है, वो रोना बंद किया, तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि उतना परेशान नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत तो बच्चा रोएगा ही रोएगा। तो बोल रही थी सुतली चढ़ी हुई थी। तो अभी मैं तैयार हो गई थी, और ये ब्लाउज़ थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल मुझे लग रहा था एक्चुअली, पर जितने भी मेरे ब्लाउज़ वगैरह है ना, वो सारे नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मुझे यही ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि ये रेडीमेड ब्लाउज़ है और बहुत ज़्यादा ढीला है। और 1-2 मैंने ब्लाउज़ इसी तरीके के लिए थे कि चाहे कभी साड़ी पहनूँ तो मैं पहन सकूँ। और इसमें जब हमारे किन्नर आए हुए थे ना, तो ये जो चावल दे गई थी, तो बोला था कि आप ठंडे करवा देना नर्मदा जी में, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी, और मेरे यहाँ से कोई भी नहीं गया था, मतलब मेरे हस्बैंड ना मैं।
तो फिर मैंने कहा आज जा रही हूँ तो ठंडे कर दूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, पर वाक़ई में देवी दिवाले से बहुत, भगवान से बहुत होता है। और जब से शिव हुआ है तो मैं एक बार भी नर्मदा जी भी नहीं गई। जाती भी कैसे, क्योंकि सवा महीने भगवान जी के पास मतलब नहीं जाते ना, है ना? तो फिर अभी उन्होंने कहा अभी आप जा सकती हो। और मैं ना फर्स्ट टाइम बेबी शिप को लेकर बाहर जा रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे सीढ़ी को उतरूँगी, कैसे नहीं उतरूँगी। साड़ी पहनी हूँ, तो बोल रहे थे आराम-आराम से आरती उतर जाना, पर उतरते टाइम भी मुझे ना इतना डर लग रहा था, एक-एक सीढ़ी करके देख रही थी। मुझे ना सीढ़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि शिप को इस तरीके से मैंने ली हुई थी, पर ठीक-ठाक से उतर गई थी। फिर तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी शिप को लेकर पहली बार में ही। बहुत है। ये देखिए, अभी इसको शिप को इसके पापा ले लेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम शाम के टाइम आए हैं, यहीं से ले ले प्रसाद पे देखो। और अभी देखो ये सो ही रहा है। बोला था कि मतलब एक नारियल ऐसे ही ठंडा कर देना और दिया बत्ती कर देना, तो अभी क्या तुम पूजा पाठ भी करने लगोगी और ठीक रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। एक बार दर्शन करा लाओ। जो नया बेबी हुआ तो अब इनको पकड़ लिया था, शिव को इन्होंने पकड़ लिया था। और बस मैं यहाँ पे पूजा की थाली लेके और फिर हम और देव बस जाएंगे, घाट की पूजा करेंगे। तो अभी ना ठीक लग रहा है मुझे। 2 दिन से इतना ज़्यादा मुझे परेशान थी कि भगवान क्या हो गया, क्या हो गया? एक रात तो पूरा उसी में चला गया, दूसरे दिन फिर वो शाम को आई थी। सुबह भी नहीं आई थी, जब सुबह ही मैंने मालिश की थी, आपने देखा था। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही नारियल डाला ना, पीछे से एक लड़का आ गया था नारियल को उठाने। तो ऐसा होता है, खैर है ना, भगवान हम वही-वही नारियल मिलते हैं, पर कोई बात नहीं, हमारा काम है जो भी ठीक लगे हमको करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए देव भी मेरे साथ पूजा पाठ करा रहा है। और वो यही बोला था मम्मा हमने नारियल डाला था वो तो उठा लाए, तो वो ना मांगने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली देव कि मेरा नारियल है, पर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटू, रहने दो। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बेबी शिप को लेकर मैं पहली बार आई थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हम 4 जन पहली बार इधर पे आए हैं। हॉस्पिटल से तो आए थे, पर घूमने निकले हम पहली बार है। थोड़ा-सा बाबू अब बड़ा हो गया है। और यहाँ पे देखो देव भी बड़े अच्छे से टीका लगा रहा था नर्मदा मैया जी को। अब मैं यहाँ पे बोल रही थी चलते हैं घर, तो देव बोल रहा था मम्मी नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। और देखिए मौसम बहुत अच्छा था, तो हमारा यहाँ पे फोटो भी क्लिक किया था। मतलब कि वो उन्होंने चावल दिए थे ना, तो मैं अब ये नर्मदा जी में डाल दे रही हूँ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं और कुछ बिगाड़ हो जाता है, उससे पहले ही हमें पता चल जाए तो ठीक रहता है ना। और भगवान कहीं न कहीं हमें इशारा करते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूँ मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और है ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बस जल पी लिया था मैंने और देव को भी जल अब पिला दूँगी। अभी पता हम 5:30-6 बजे निकले थे, ये है कि हम 7 बजे घर को आ जाएँगे। तो पर टाइम हो ही गया था, क्योंकि पैदल-पैदल जाना, पैदल-पैदल आना, इस वजह से। तो बस इन लोगों को टीका लगा दिया था, अब हम सीधे घर को जाएँगे। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। सूट पहले भले। तो अभी हमने पूजा पाठ कर ली है और अभी आपको टाइम पता 6:30 हो रहा है। हम बहुत टाइम के निकले हैं, पर यहाँ का माहौल कुछ और ही है। और शिव अभी तक सो रहा है और है ना, तो उसको हमने इसलिए फेस ढक दिया क्योंकि एकदम से हवा आ रही है, फिर उसके नाक मुंह से जाएगी, इसलिए। और अब हम सीधे घर जा रहे हैं, थोड़ा सा बैठेंगे 5 मिनट, है ना। तो इसको लेकर शिव को और भी कुछ सामान थे तो वो भी हमने विसर्जन कर दिया, चावल वगैरह थे। चलिए फिर हम आपसे घर जाके मिलते हैं। सीधे बाय बाय करना, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। हाँ पहना यहाँ पे सामान वामान ले रहा पहले यहाँ। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ वगैरह कर लिए हैं, बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए फिर घर पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से।
यहाँ पे अभी तक शिप सो ही रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। अवदेव तो अभी हम देखिए आ चुके हैं और शिप की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। और मैंने ये ब्लैंकेट ना इसका खोल दिया जिसमें हम ले गए थे, और अच्छा हुआ ले गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, एक तो नदी थी इस वजह से भी। और देव का ये खिलौना लाए, देव दिखाओ आप, देव दिखाओ इधर क्या लेकर आए हो आप। और एक ब्रश लेकर आए हैं बस, और कुछ नहीं। भगवान जी कपड़े लेकर आए एक जोड़ी बस। तो चलिए हम अगर तक शिप की मान, तो हम नर्मदा जी से आ गए हैं और बहुत देर के गए हुए थे, समथिंग आधे घंटे हो गए थे। तो आते साथ पहले मैंने इसको फीड कराया और थोड़ा सा इसको अच्छा लगा फीड कराया तो देखो। और अब जा रही हूँ, साड़ी वाड़ी चेंज करूँगी या फिर अभी चेंज नहीं करूँ क्योंकि अभी नर्मदा जी से आई हूँ तो चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तुरंत आए हैं। और अभी सब्जी बना लूँ, सब्जी काट लूँ, उसके बाद करूँगी। देखो मेरी बातें सुन रहा था। तो अभी मंदिर जाना है, तो मंदिर शिव को लेके अभी नहीं जा सकते हैं। जो बाल होते हैं ना वो अभी क्या, जो हमारे वाली आंटी आती वो कह रही थी कि अभी ये गंदगी वाले बाल रहते हैं, तो जब मुंडन हो जाता है तब ले जाते हैं बच्चे को। तो मैं अभी इसलिए नहीं गई मंदिर, जब कभी जाऊंगी तो शिव को घर छोड़ के जाऊंगी और फिर बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए नहीं मैं गई मंदिर। तो अब देखते हैं, हालांकि घाट हो गया है क्योंकि 1.25 महीना हो गया है। फिर मुझे मेरे घर भी जाना था, हालांकि मेरे घर जाने पे कोई घाट वगैरह नहीं पड़ता है क्योंकि कहते हैं जिस बच्चे का मुंडन नहीं होता है ना तो घाट नहीं नापते हैं, नदी नाले पार नहीं करते हैं। तो उधर की पूजा पाठ कराई तो ऐसा होगा मैं अपने घर की पूजा पाठ कर सकती हूँ, जो कि अभी तक नहीं कर रही थी। तो कल से स्टार्ट करेंगे अपने घर की। सबसे पहले नर्मदा मैया के दर्शन कर लिए मैंने, शिव के करा दिए, यही अच्छी बात है। और ऐसे ही नर्मदा मैया हम लोगों को ऐसे ही स्वस्थ रखें। तो चलिए फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं।